जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया में किसी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, मन की ज़रूरत पड़ती है। लोगों से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने वाले इंसान को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा होता है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। समझ ही नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या इंसान हो गया है। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को खुद से चुप कराया है। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया में किसी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, मन की ज़रूरत पड़ती है। लोगों से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरने वाले इंसान को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा होता है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। समझ ही नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या इंसान हो गया है। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को खुद से चुप कराया है। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे कभी मत रहो। आजकल जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। वक्त खराब था, इसमें सवाल कैसा, अपने ही गैर निकले इसमें मलाल कैसा। अब तो दर्द सहने की आदत सी पड़ गई है, अब किसी से भी दर्द बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भरोसा अगर एक बार टूट जाए, फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दोबारा कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। जिंदगी में किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर उसे आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। ये ज़रूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और ये ज़रूरी तो नहीं
कि तुम जिसके हो वो तुम्हारा हो। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत करना। आजकल लोग भरोसा जीतकर तोड़ देते हैं। कुछ लोगों को दिल में जगह कैलकुलेटर होता है, वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे किससे कितना फ़ायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ इंसान की तो बस जुबान चलती है। जो इंसान किसी की नज़र में बुरा नहीं है, तो समझ जाना वो बहुत चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं, सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा, समझदार आदमी होता है, उसकी इज्जत कोई नहीं करता। और जो इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। ईमानदारी से निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, इसकी तो आदत ही है सताने की। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है कि आप उसी जगह को अच्छा बना लो। जो सबको अपना अपना कहता है, वह अक्सर किसी का भी नहीं होता। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों का गिरने का कोई समय नहीं होता। आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांप के खौफ से जंगल छोड़ा नहीं करते। हे ईश्वर, मैंने देखा है गिरकर, तेरे सिवा कोई नहीं है यहाँ उठाने वाला। आप जितने भी सरल, सीधे, नर्म वाले बनोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ देर का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं।
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला होता है उतना ही खुश रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जानवर मार खाकर भी वफादार है, इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को भुला दिया जाए। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हैं, कभी उस पर खुद को तौलना। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 4 लोग रोएंगे फिर 2-4 दिन के लिए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। बेहतर ही है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप खुद टूट रहे हो। खामोशी से खेला गया खेल सबसे खतरनाक होता है। नए दोस्त और पुराने दुश्मन दोनों से संभल कर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, भूख भी फिर कहाँ लग पाती है जब इंसान को कोई बात अंदर से खाती है। आपको खिड़की ही बंद कर दो जो आपको दर्द देती हो, चाहे नज़ारा कितना ही सुंदर क्यों ना हो। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में कभी अपना वक्त बर्बाद मत करना। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद ले पाता है। ज़्यादा होशियार इंसान हमेशा उलझा रहता है। 24 घंटे का समय सबके पास बराबर होता है। कोई इसमें बड़े बड़े काम कर लेता है और कोई इसे मेरा तेरा करके खत्म कर देता है। उन जगह पर आप हमेशा खामोश रहना जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। हर इंसान उस इंसान की बात चुपचाप सुन लेता है जिसे खोने का डर उसे सबसे ज़्यादा होता है। अब तो रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज यहाँ कोई ना कोई नाराज ही हो जाता है। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके साथ है और पीठ पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल ही क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना
बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो आपको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं को किसी की कोई कद्र नहीं है। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगा। वह हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जहां गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वह नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की। उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करे। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने से इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वह सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा
असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वह सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर समर्थ जीवन जीने का तरीका सीख गए। इसलिए कहते हैं, समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ सिखा देता है। चिंता करना अपने आदत बना ली है, बस सिर्फ इसलिए आप दुखी रहते हैं। वो ज़माना अब नहीं रहा दोस्तों, जो लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है, जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल ही नहीं आता। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।